अरे कैमरा में दे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की गीतू ब्लॉग्स पर। तो आज हम जब सुबह सो के उठे तो बाबू नहीं उठा था, तो हम सोचे कि उसको सोने देते हैं, जो भी काम है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाबू को जाएंगे उठाने के लिए। तो सबसे पहले हम फ्रेश हो गए, उसके बाद ब्रश व्रश कर लिए, आए फिर किचन में। तो सबसे पहले हम बाबू का खिचड़ी चढ़ा दिए। हम सुबह उठते हैं तो सब करने के बाद सबसे पहले हम बाबू का खिचड़ी चढ़ाते हैं, मतलब जो भी दलिया बनाना होता है, कभी दाल चावल का खिचड़ी बना देते हैं। तो हम सोचे कि सोया है तो पहले उसी का बना देते हैं, उठेगा तो फट से हम खिचड़ी खिला देंगे। ऐसे इधर मीठा चीज़ खाने नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं आता है। हम पहले भी बताए थे कि सेरेलेक्स वगैरह उसको उतना अच्छा नहीं लगता, हम ज़बरदस्ती उसको खिलाते हैं। जिस दिन नहीं बना रहता है खिचड़ी उसी दिन जल्दी, तो हम सोचे चढ़ा देते हैं, जब तक उठेगा तब तक खिचड़ी भी हो जाएगा। तो आज सिर्फ दाल चावल और मखाना डाल के बनाई, क्योंकि गाजर आलू वगैरह कुछ भी नहीं है। आज मार्केट भी जाना पड़ेगा सब्जी लेने के लिए, न टमाटर है, कुछ भी नहीं है, सारा सब्जी खत्म हो गया। तो हम सोचे कि मखाना तो ऐसे भी रोज़ डालते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा डाल दिए। उसके बाद हम अपने लिए चाय बनाए, क्योंकि सुबह को हम चाय रोटी ही खाते हैं, अकेले रहते हैं तो हम चाय रोटी ही खा लेते हैं, उतना मेहनत नहीं करते अपने लिए। मेरे हस्बैंड जब रहते हैं तब हम कुछ कुछ नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि वो चाय रोटी उनको एकदम नहीं पसंद है। उसके बाद खिचड़ी चढ़ाए, हम जैसे नाश्ता खत्म किए वैसे लड्डू सो के उठ गया, और आज रोया नहीं, प्यार से उठा हंसते हुए, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जब भी सो के उठता है तो बाबू को थोड़ा टाइम देते हैं, उसको उसका साथ रहते हैं, गोद में रखते हैं कि थोड़ा उसको भी अच्छा लगे। तो गोद में लेके बैठे हम, मतलब बेडरूम से लेके आ गए उसको हॉल में, तो हंसते हुए उठा, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा अंगड़ाई ले रहा था गोद में ही, और नहीं मतलब छटपटाया, गोद में ही रह रहा था, रोया भी नहीं। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हम चाहते कि मतलब ये जब सो के उठे तो कम से कम हम इसको टाइम देना चाहते, ये भी हमको टाइम दे। नहीं, ये मतलब उठेगा, रोएगा, गोद में नहीं रहेगा, गिरने खोजेगा, पटकाने मतलब पटकाने लगता है, जिद्दी जैसा करने लगता है। तो हमको भी थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है कभी कभी, तो अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही उठे, मतलब सो के उठे तो ऐसे ही उठे, बाकी टाइम वो रोएगा तो हम उसको चुप करवा लेंगे, लेकिन सो के उठने के बाद बच्चा लोग जब रोता है ना तो जितना भी चुप करवा लो चुप नहीं होता है। फिर ना हम कैमरा बंद कर दिए थे, फिर ये मोबाइल उठाया और बोल रहा ये मतलब ये इस तरह से बोलता है ना कि हम समझ जाते हैं कि लड्डू क्या बोलना चाह रहा है। मोबाइल दिया, बोलो कैमरा ऑन करो और वीडियो करो, फिर मोबाइल उठा के दिया, फिर हम वीडियो ऑन किए, कैमरा सामने रखे, अब पूरा दुलार दिखा रहा था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, और आँख फुला के अब टीवी देख रहा था। ये ऐसे ही करता जब से हुआ ना कुछ भी, जैसे जब शुरू शुरू ये देखने स्टार्ट किया था तो चिड़िया देखता था तो आँख फुला लेता था, टीवी देखता था, या फिर कुछ चीज़ इसको अच्छा लगता था तो ऐसे आँख फुला के शुरू से देखता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मेरे हस्बैंड ही आँख फुलाते, जैसे उनको भी देखते हैं ना, अगर कुछ देख रहे हैं दूर का चीज़, अगर कुछ देखना है तो ऐसे आँख को फुला लेते, पता नहीं कैसे फुला लेते, हमसे तो होता नहीं है। तो बाप बेटा दोनों एक जैसा है। तो उसके बाद फिर हम लड्डू को बहुत देर तक प्यार किया। आज लड्डू को सोचे नहला देंगे, क्योंकि अभी ठंडा चल रहा है, तो चल रहा मतलब ठंडा का मौसम है, तो अभी उतना लड्डू को नहलाते नहीं है। उसके बाद गोदी से खुद से उतरा और अपना पापा को ढूंढ रहा था, किचन में गया नहीं थे, फिर उधर बेडरूम में गया नहीं थे, पूरा खोजा अपना पापा को। तो बोले ड्यूटी गए बेटा, ड्यूटी। और ये घड़ी का कांटा जिधर जिधर घूम रहा था ना, उधर उधर जाके इधर आ रहा तो इधर दौड़ रहा, उधर जा रहा तो उधर दौड़ रहा, ऐसे कर रहा था लड्डू। पता नहीं क्या सोचता, हमको भी नहीं समझ में आता है। फिर हम बाबू को फिर खिला दिए खिचड़ी, तो फिर उठकर साहब बोला आंटी लड्डू को बाहर रखिए, खेलेंगे साथ में। हम बोले ठीक है रख देते हैं, दोनों खेलेगा साथ में बाहर। तो फिर उसके बाद फिर हम आए, बेडरूम का जो बेड वगैरह वो सब पूरा साफ किए, फिर जो कंबल वगैरह सबको सेट कर दिए। तो एक ठो कंबल मतलब दोपहर में जैसे बाबू को सुलाते हैं तो उससे ढकते हैं, तो उसको फिर नहीं हम समेट के रखते, उसको ऐसे ही रख देते हैं। बाकी 3 ठो रजाई, मतलब 2 ठो रजाई लेके सोते, तो 1 ठो को सेट करके रख देते हैं। फिर उसके बाद जो चावल हम कल दिखाए थे तो सोचे कि कल ही ढालेंगे, क्योंकि टाइम नहीं था। तो आराम से फिर हम चावल का बोरा लिए, और चावल के ऊपर जो सूता से सिलाई किया हुआ रहता है ना, हम बहुत मतलब जब पहले छोटा थे तो मेरे पापा मेरा दादा लोग आराम से मतलब एक साइड का काट के खोल लेते थे, और हम जब ट्राई करते थे हमसे खुलता ही नहीं था।
तो फिर बोलते थे कि गलत साइड से खोलने से सूता खुलता नहीं है, जो बोड़ा का जो सिलाई रहता है। लेकिन अब हम आराम से खोल लेते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है इसका सिलाई खोलने में। उसके बाद खोले, फिर पूरा चावल को डब्बा में ढाल दिए। 25 किलो चावल है, उसके मतलब एक ही बार उठा के तो ढाल नहीं पाते, इतना भारी उठा नहीं पाते। तो पहले गिलास से मतलब निकाल के आधा बोरा कर लिए। उसके बाद जितना उठा पाए उसके बाद उठा के सबको डब्बा में ढाल दिए। उसके बाद ढक्कन लगा दिए, रख दिए। फिर लड्डू भी आ गया बाहर से खेल के, तो उसको मालिश किए, फिर नहला दिए। बोले कि नहला देते हैं, बाल बहुत गंदा हो जाता है इसका। ये क्या करता है ना, बाहर खेलता है तो धूल उठा उठा कर अपना सर में डाल लेता है, पता नहीं ये सब कहाँ से सीखा है। तो उसके बाद फिर नहलाए। और ये टॉवेल इतना लड्डू को पसंद है ना, इतना कि अगर बिना नहाए टाइम में भी दे दो तो टॉवेल ओढ़ के इतना मतलब इतना खुश होता है ना, पता नहीं ये टॉवेल में ये क्या देखता है। तो ये टॉवेल हम बाबू के लिए स्पेशली इसी के लिए रख दिए हैं कि सिर्फ लड्डू का ही मतलब इसे पोछेंगे, ये सब करेंगे। और हम और मेरे हस्बैंड इसको यूज नहीं करते हैं, स्पेशली ये लड्डू के लिए ही है। तो ये जब भी नहाता है ना तो ये टॉवेल देख के इतना खुश होता है, बोलता है जल्दी से ढको हमको, टॉवेल से जल्दी से ढको। नहीं ढकते तो खुद से उठा के ढक लेगा। उसके बाद हम हीटर ऑन करके ही मतलब अभी भी बाबू को मालिश करते, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक मालिश करते हैं तो उतना देर तक बिना कपड़ा कराता है तो ठंडा तो लगेगा, इसलिए हीटर ऑन करके ही करते हैं। फिर जब नहा के आया उसको पोंछ दिए, उसके बाद फिर से तेल लगा दिए। तो हम भूल गए थे फिर तेल लगाने, कपड़ा पहना दिए, फिर याद आया ना इसे वाइट हो जाता है तो खुजली होगा, इसलिए नारियल तेल ही हम बाबू को लगाते हैं। हम पहले भी बताए थे आप लोगों को, जब से बाबू हम बाबू को सिर्फ नारियल तेल लगाते हैं। जब तेल ख़त्म हो जाता है तब कभी कभी सरसों तेल लगा देते, नहीं तो इसका हेयर में भी हम नारियल तेल लगाते हैं, पूरा बॉडी में भी नारियल तेल से ही मालिश करते हैं। उसके बाद लड्डू को पूरा कपड़ा पहना दिए, सॉक्स वगैरह पहना दिए। फिर लड्डू को मतलब इसको खिला के बाहर रखे थे खेलने के लिए, तो 1-1.5 घंटा हो गया। खेलने के बाद ऐसे ही बच्चा लोग को भूख लग जाता है। उसके बाद लड्डू को ड्रेस पहना दिए, पूरा सेट कर दिए, उसका हेयर भी कॉम्ब कर दिए। तो ये इतना खुश हो रहा था ना, पता नहीं कौन सा कार्टून देख के पूरा खुश हो रहा था। फिर खिचड़ी गरम किए, लड्डू को फिर खिला रहे थे। तो इसको ना जब खाएगा तो इसका इसी का पसंद का कार्टून चाहिए। अगर इसका पसंद का कार्टून नहीं रहेगा तो नहीं, मुंह का अंदर भी नहीं लेगा, जो भी रहेगा ना उसको थूक देगा कि तुम लगाओ मेरा पसंद का कार्टून, तभी हम खाना खाएंगे। और जब लाइन कट जाता है ना तो इसको मतलब भुलाने के लिए हमको कुछ नया सामान देना होता है, उसमें बिजी होता है तब ये खाना खाता है, ऐसा मतलब सीखा है। तो वैसे ही खिलाते हैं, अभी जब बड़ा होगा धीरे धीरे सीख जाएगा। उसके बाद हम सारा काम कर लिए, फिर आया मेरा नहाने का टाइम। तो अभी तो बाबू सोएगा नहीं, 3 बजे सोएगा और हमको नहाना भी है। तो हम आइडिया लगा के जाते हैं, क्योंकि बाबू अभी हर कुंडी लगाने सीख गया है, सारा गेट का कुंडी लगा लेता है, खोल लेता है। तो हम क्या करते हैं, कुंडी को पूरा जहाँ पे कुंडी लगाते हैं ना मतलब हॉल को ही टेप से सटा देते हैं कि कोई ठिकाना नहीं बाबा, अगर लगा दिया नहीं खोला तो बच्चा लोग का मूड का कोई भरोसा नहीं है। लगा देने के बाद ऐसे तो कोई रहता है घर में तो लगा भी देता है, खोल भी देता है, और अकेले रहो तो पता नहीं खोलेगा कि नहीं खोलेगा, फंस जाएंगे। और बिना तोड़े यहाँ कोई उपाय भी नहीं है, तोड़ के ही मतलब दरवाज़ा निकाल पाएंगे। तो पूरा टेप से सटा देते रहिए। पहले क्या करते थे, दरवाजा की जो कुंडी ऊपर सटा देते थे, लेकिन कुंडी को कबाड़ लेता था। तो अब हॉल को हम मतलब ढक देते हैं कि जितना भी कुंडी लगाएगा तो कुंडी अंदर तक नहीं जाएगा। तो पूरा टेप से सटा दिए। फिर लड्डू को पूरा पूजा रूम किचन का सारा गेट बंद करके फिर हम नहाने गए। और आज खाना में बनाए हैं सिर्फ चावल और सोयाबीन को मसाला दे के भून दिए, क्योंकि टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम खाना खाएं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं मेरे इसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।